जादू के ब्रिटिश द्वारा जलाकर गला के निकाला गया। तो देखो ऊपर पूरा मेल्ट किया हुआ है, जो पूरी डिज़ाइनिंग है सब मेल्ट, सनराइज और सनसाइड। तो देखिए ताजमहल में आपने देखा नेट इस जाली का लगा हुआ, जब जाली से अंदर रोशनी आती थी तो मार्बल रिफ्लेक्शन करता था। देख रहे सामने मार्बल की पहचान की आप लोग देख रहे हैं अभी। दिस इज बाथ, ये बाथ है, ये जहांगीर का बाथ। जहांगीर के मामा मान सिंह जो आमेर के राजा थे, जोधा भाई के भाई और अकबर के साथ, उन्होंने जो है गिफ्ट दिया, यानी कि गिफ्ट भी दिया तो सोना भर के दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार। आपका स्वागत करता हूं आगरा फोर्ट में। इस किले को 3 जनरेशन ने बहुत ही नायाब तरीके से बनाया है। यह किला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इस किले को आगरा फोर्ट या रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आने के लिए आपको ट्रेन, बस या एयरलाइन के थ्रू इजीली आ सकते हैं। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है आगरा फोर्ट, जो कि किले से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। स्टेशन से आप वॉक करके भी आ सकते हैं और ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं। इस किले का इतिहास जानेंगे हम गाइड की सहायता से। उनका नाम है विजय सर। तो सर मेरा नमस्ते आप लोग को। मैं हूँ विजय, लोकल आगरा गाइड, सर यूपीडी का लॉ लाइसेंस गाइड। तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री के भाई पूरा आगरा फोर्ट के बारे में जानकारी देता हूँ। मेरा नाम है विजय। तो अब हम शुरू करेंगे आगरा फोर्ट की से। तो सर मैं आज आपके साथ पूरा विजिट कराऊंगा आगरा के जी। तो आपने सर देखा होगा दिल्ली में भी एक किला बना हुआ, वह है रेड फोर्ट, जहाँ पर आप आए हैं। ये है आगरा। इस फोर्ट को अकबर ने बनाया, दिल्ली के फोर्ट को शाहजहाँ ने बनाया। तो जैसे कि देखें कि लास्ट जनरेशन औरंगजेब ने अपने किले की चारों तरफ की बाउंड्री वाली यानी सिक्योरिटी मोड बनाया। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने देखें वाटर मोड, जो कि वाटर मोड और वाइल्ड मोड। वाटर मोड हिप्पो, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। आप देख रहे हैं सामने जो वॉल दिख रहा है, इसका जो हाइट होता है 40 फीट। देन वाटर एनिमल्स, और ये देख रहे हैं 70 फीट। द वाइल्ड एलिमेंट, कोई भी एनिमी महल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता था। एंट्री के साथ साथ देखेंगे ड्रॉब्रिज। ये ड्रॉब्रिज उसी मुगल टाइम का है, जो कि इस गेट को खोलने और बंद करने एलिफेंट का यूज़ किया जाता था। तो आइए मैं आपको अंदर भी विजिट कराऊँ। आइए मेरे साथ। जैसे कि अभी आपको मैंने एक ब्रिज के मोड के बारे में बताया, अब हम लोग जो किले के अंदर आ चुके हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाना, एक बार देखिएगा रेड पत्थर। ये जो लाल पत्थर है, ये है फतेहपुर सीकरी, जो कि ये पत्थर लाया गया अकबर टाइम। अकबर टाइम के साथ साथ ये फोर्ट जो बनाया गया 8 साल के अंदर बनकर कंप्लीट हुआ। 1556 to 64 के अंदर फोर्ट को बनाकर कंप्लीट किया अकबर के साथ साथ जो भी मैंने आपको बाहर बताया था, टू मोड, वाइड मोड एंड देन वाटर मोड। वाटर मोड के साथ साथ ये किला आप लोग देख रहे हैं ना, ये किला पहले कहा जाता है कि बादल करके बादल सिंह के नाम से जाना जाता है। जब अकबर ने इस फोर्ट को कब्जा किया तो 8 साल में जिसका इनकम कॉस्ट है 35 लाख रुपया मुगल टाइम के साथ साथ देख रहे हैं आज भी गेट आप लोग के सामने दिख रहा होगा। ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये गेट अमर सिंह गेट है। अमर सिंह राजा शाहजहां का चीफ कमांडेंट होता है जी। और देख रहे हैं आप लोहे की जंजीर लगी हुई गेट के ऊपर। ये जो लोहे की जंजीर लगी है ना, इस गेट को खोलने और बंद करने के लिए सिर्फ मुगल टाइम एलिफेंट के द्वारा गेट को खोला और बंद किया जाता है। एलिफेंट के साथ साथ देखेंगे ड्रॉब्रिज बना हुआ, जो कि 30 फीट का होता था। इस गेट को खोलने और बंद करने ऑलवेज एलिफेंट का यूज कितना स्पेस नहीं है इस फोर्ट के अंदर कि गेट को ओपन किया जाए और क्लोज किया जाए। तो सिर्फ जब ब्रिटिश ने इस किले पर कब्जा किया, तो किले पे जब कब्जा करने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि उस 30 फीट का जो ब्रिज था उसको 10 फीट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद देखिए गेट के जस्ट बगल से एक ऑटोमेटिक रोलर भी बना हुआ, जो गेट को खोला और बंद किया जाता। इसी महल के अंदर साथ के 3 कैनोपी पर देख रहे हैं, यहाँ से देखिएगा आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। ये जो ऊपर देख रहे हैं 3 कैनोपी, यहीं से गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता था दुश्मनों को मारने के लिए। और इससे भी बड़ा ड्रैगन पॉइंट अंदर भी है, तो हम लोग अंदर चलेंगे। ओके, आइए मेरे साथ। अभी आ चुके हैं किले के एक सेकंड गेट के अंदर। तो देखेंगे अभी मैंने आपको फर्स्ट गेट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी, जिसके अमर सिंह गेट। अब आ चुके इस किले का दूसरा गेट। इस गेट को वेलकम गेट कहते हैं। आप लोग को वेलकम में पता है ना कि वेलकम में हिंदी में बोला जाता है स्वागतम गेट। स्वागतम गेट के साथ साथ इस गेट को उर्दू में कहा जाता है नौबत खाना। नौबत खाने के साथ देख रहे हैं कि इंग्लिश में मुगल टाइम से ड्रम हाउस भी बोला जाता है।
क्योंकि ड्रम हाउस है, यहाँ पर सहनाई बजाई, नीचे ड्रम यानी नगाड़े। जब राजा युद्ध को जीत कर आते थे यहाँ पर दासी द्वारा स्वागत किया जाता था। देखिए यहाँ पूरा डांसिंग है। यहाँ पर जश्न मनाया जाता था महल के अंदर, जो कि राजा युद्ध को जीत कर आते थे। राजा के साथ साथ जब रानी जोधाबाई के महल से कोई गेस्ट आता था उनका भी उसी तरीके से एक और फूलों से स्वागत किया जाता। देखिए साइड से, दोनों साइड फूल से और साइड से इत्र से। आप लोग जब शादी ब्याह में जाते हैं तो आप लोग का भी वेलकम होता है। एक साइड से लेडी जो आपको कहती है आइए सर आपका स्वागत है जी सर, वेलकम फॉर यू फॉर मैरिज, इसी तरीके की भाषा बोलती है। तो वही सिस्टम होता था मुगल टाइम। और ये देखो ऊपर झरोका बना हुआ है, ये झरोका रानी जोधाबाई। तो सर अभी मैंने आपको फर्स्ट गेट और सेकंड गेट भी विजिट करा। ये देखिए सामने, ये है थर्ड गेट। इस गेट को अकबरी गेट कहा जाता है। अकबरी गेट के साथ साथ इस गेट को जिंग जैग गेट बोला जाता है। यानी कि जिंग जैग इसलिए बना हुआ है, आपने ABCD पढ़ा होगा। ABCD के जो लास्ट का वर्ड होता है ना जेड, तो आपने इस किले के अंदर एक जेड शेप में एंट्री कर रहे हैं। जेड शेप के साथ साथ इस महल के अंदर आप देख रहे हैं कि गेट एंगल में ट्रायंगल में बना हुआ है जी, जेड शेप में बना हुआ है। यदि ये गेट सीधा होता, सीधा होने के बाद यानी कि महल के अंदर जब अटैक होता तो राजा को मारने के बाद दुश्मन तेजी से एग्जिट हो जाता। इसलिए गेट को जेड शेप में कोई भी दुश्मन आए तुरंत पकड़ लिया। ओके सर, एरिया यस। और देखिए स्लोप बना हुआ है नीचे से ऊपर तक का जी, ये देखिए नीचे तक का, ये है 75 फीट का स्लोप बना हुआ है। यही से बड़े बड़े पत्थर आग के गोले फेंके जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ महल में के अंदर दिखा दूं कि देखेंगे आप, यही सी महल के अंदर जब दुश्मन हमला करते तो यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता है। देख रहे हैं ऊपर कैनोपी बना, दोनों तरफ नाली देखिएगा, अभी भी स्पॉट निशान लगे हुए हैं गर्म तेल गर्म पानी के। तो यहाँ पर जब महल के अंदर हमला होता था तो गर्म तेल गर्म पानी डालने के साथ साथ जो स्लोप देख रहे हैं 75 फीट का नीचे तक का, यहीं से बड़े बड़े पत्थर आग के गोले फेंके जाते हैं। जैसे कि सर मैं एक छोटा सा बताऊँ कि आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, हाँ। उसके अंदर कटप्पा जो रोल करते, रोल से भी अपना आग फायर अपनी माम को, बाहुबली की माँ ले जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता था मुगल टाइम। और ये पर मैं एक चीज़ और बता दूँ सर आपको, इसी महल के अंदर आज भी इकोसिस्टम सिक्योरिटी को अलर्ट करने के लिए एक बार देखिए मैं कैसे इको, मेरी आवाज़ आप लोग, यदि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो देखिएगा। हाँ तो रही है, तो देखिए आवाज़ सिर्फ यहाँ पर ताली का मतलब कि एक इकोसिस्टम होता है, किसी तरह से ना साउंड करके यहाँ पर सिक्योरिटी को अलर्ट किया है। और ये फोर्ट 4 मुगल बादशाहों ने बनाया। देन फर्स्ट ऑफ राजा अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। इन 4 मुगल बादशाहों ने इस किले को 95 में बनाकर कंप्लीट किया 95 में। और इसी महल का जनरेशन बाई जनरेशन से वर्क हुआ। जैसे कि भी मैंने आपको सब कुछ बताया, तो देखेंगे ये जो छोटे छोटे रूम्स बने, ये मुगल टाइम का हॉर्स हाउस है, यानी कि अस्तबल राजा के खड़े करने का। और देखिए कटिंग बना हुआ पत्थरों का, नीचे जो कटिंग बना है इसका एक सेकंड रीज़न भी है। सेकंड रीज़न ये है कि इसी महल के अंदर जब राजा के घोड़े आया करते थे ना, आपको पता है कि सर लोहे, घोड़े के पैर में लोहे का नाल होता है जो आयरन रिंग बोलते हैं, जो कटपट का साउंड का अपनी ग्रिप को बना के आगे तेजी से भागता है। तो एक कटिंग इसलिए है कि घोड़ा अच्छे चढ़ सके और अच्छे से उतर सके। यहाँ की घोड़ा गिरेगा तो यहाँ की जो प्रजा राजा का स्वागत कर रही है, फिर तो यही जब राजा अपनी सुरक्षा नहीं कर पा, हमारी सुरक्षा क्या करेगा, इसलिए कटिंग बना कि घोड़ा अच्छे चढ़ सके और उतर सके। ओके सर, तो हम लोग ऊपर चलेंगे, आइएगा मेरे साथ। अच्छा बोलिए। तो जैसे कि सर अभी आपको मैंने नीचे के बारे में पूरा अच्छे से विजिट कराया और आई होप कि मेरे साथ आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये महल आज भी 2 पार्ट में है, यानी कि मुगल टाइम, मुगल सोल्जर्स और शाही पैलेस में अलग अलग है। तो मैं आपको बताऊंगा 2 पार्ट में क्यों है। जो आप देख रहे हैं सामने, जस्ट मेरे सामने आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग जो किया हुआ है, और आप देखेंगे दूसरा पार्ट भी बैरिकेडिंग है, ओनली फॉर आर्मी जी। यानी कि यहाँ पर मुगल टाइम मुगल सोल्जर्स होती थी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश सोल्जर्स, तो आज इंडियन टाइम में इंडियन सोल्जर्स। तो इस महल के 3 गेट है, मेन गेट। तो अब उसके बारे में आपको मैं जानकारी भी दूंगा कि आप देख रहे हैं जो फर्स्ट गेट जिससे आपने एंट्री किया, एंट्री करते टाइम आपने देखा हो जिंग जैग सब कुछ आपने देखा, स्लोप भी बना हुआ है, यानी कि गेट होता था शाही गेट, राजा के आने और जाने के लिए। जैसे हमें बोलते हैं कि इस गेट को आने और जाने की होता था, और ये अमर सिंह राठौर के नाम से जाना जाता था, जो कि आज मुगल टाइम अकबरी गेट के नाम से भी जानते हैं।
तो यहीं पर देख रहे हैं, साथ के साथ इसी महल के अंदर सेकंड गेट है। वह सेकंड गेट इज़ अ दिल्ली गेट। दिल्ली गेट जो सिर्फ आर्मी के आने और जाने के लिए होता था। तो आज देख रहे हैं आपको यहाँ पर कोई आर्मी सोल्जर्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका गेट सेकंड गेट। जी। सेकंड गेट के साथ साथ अब यहाँ का इज़ अ मेन गेट है सर, जो कि यहाँ का जो मेन गेट है इज़ अ वाटर गेट। वाटर गेट महल की सप्लाई के लिए होता था, पानी के साथ रानियों के नहाने के लिए होता था, जो यमुना नदी से सटा हुआ होता है। आज तो यमुना रिवर का काफ़ी डिस्टेंस हो गया, रिवर, रोड, गार्डन सब कुछ बना, जी। तो आज उसका क्लोज। अब मैं आपको एक शाही, मतलब यहाँ पर मैं आपको सेकंड पार्ट दिखाने को, शाही पैलेस, राजाओं के महल। तो हम लोग विजय के साथ देखेंगे। सामने देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप टूटा हुआ महल है, जहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं आपको। जी जी। ये है अकबर का महल। इस महल को भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने 1761 में अटैक किया था कैनन से, यानी कि तोप के गोले से इस फोर्ट को तोड़ दिया था। जस्ट बगल से देख रहे हैं अकबर का बेटा जहांगीर, ये जहांगीर का महल। इसी महल के अंदर हिंदू मंदिर भी है, बेडरूम भी है, किचन भी है और स्टडी रूम भी है। तो हम लोग अंदर चलेंगे, आइए। चलिए। तो सर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी, इस बाटफ, ये बाटफ है, ये जहांगीर का बाटफ। जहांगीर के मामा मान सिंह जो आमेर के राजा थे, जोधा भाई के भाई और अकबर के साथ, उन्होंने जो है गिफ्ट दिया, यानी कि गिफ्ट भी दिया तो सोना भर के दिया। इसे देखिए जो है, इसका हाइट है 5 फीट। ये सिर्फ एक ही पत्थर का है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। स्टेप देख रहे हैं जी। 3 स्टेप्स आउटसाइड, 3 स्टेप इनसाइड। आज देख रहे हैं इसका कोई यूज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसे यहाँ डिस्प्ले, पहले ये अकबर के महल में 1.5 फुट गढ़ा हुआ था। ओके, तो आज इसे सेंटर में रखा गया। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप जहांगीर के महल में आ चुके हैं, तो मेरी आवाज़ भी इको कर रही है जी। यानी कि महल के अंदर देख रहे हैं दोनों तरफ बैठने के लिए बना हुआ है। ये जो दोनों तरफ देख रहे हैं बैठने के लिए बना हुआ है, यही पर किन्नर सोल्जर्स थे, समझते हैं किन्नर को, यानी ट्रांसजेंडर, जो यहाँ पर बैठकर नाच गाना बजाना किया करते। और नीचे देख रहे हैं आप, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये पर बड़ा ड्रम यानी कि नगाड़ा होता है। तो यहाँ पर किन्नर द्वारा ड्रम बजाया, जैसे हम ड्रम हाउस होते हैं, आपने ताजमहल में देखा दोनों साइड ड्रम हाउस बजा। हाँ है। तो ये वही ड्रम सिस्टम नगाड़ा बजाने के लिए होता था। जब महल के अंदर कोई राजा या कोई गेस्ट आता तो उनका स्वागत किया जाता जश्न के साथ। और वह जो मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ये महल 2 मजहब से मिलकर बना है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन में आपको समझा दूँ कैसे हिंदू और मुस्लिम का इंडो इस्लामिक जो वर्क है। तो जो हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, देखो लोटस से जब आप लोग दरगाह या मस्जिद में जाते हैं ना, तो आपको एक सिंबल ये वाला दिखता है, सेम यही होता है। हाँ। तो देख रहे हैं ना दोनों का कॉम्बिनेशन, हिंदू और मुस्लिम का। तो आइए हम लोग अंदर चलेंगे। जैसे कि अभी अब हम लोग फिर से अंदर आ चुके हैं महल के अंदर, तो मैं आपको A to Z के सारी स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि देख रहा पूरा डिज़ाइनिंग ज़रा राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी के साथ साथ पूरा डिज़ाइनिंग देकर लाल पत्थर, जो कि लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से आया हुआ है। और ये देख रहे पूरा डिज़ाइनिंग, फ्लावर, लोटस, पैरट, तो पूरा वर्क है आज भी रियल है इसके अंदर। जो अभी
इस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट हुआ 500 बरस हो चुका है, जो कि आज तक वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। साथ के साथ इसी महल के अंदर आप देखिए हिंदू मंदिर भी है, बेडरूम भी है, किचन भी है और स्टडी रूम भी है। तो आज देख रहे हैं कि हिंदू मंदिर, जो कि हिंदू मंदिर रानी जोधाबाई के लिए हिंदू मंदिर है। रानी जोधाबाई ने अकबर से प्रॉमिस किया, वो भी 2 प्रॉमिस। पहला प्रॉमिस था कि मेरा मान सम्मान, मेरा धर्म परिवर्तन ना किया जाए। सेकंड प्रॉमिस ये था कि जब मैं मुगलों के परिवार में लिए हिंदू मंदिर बनवाई, तो देख रहे हैं आप हिंदू टेम्पल, जो कि लास्ट जनरेशन औरंगजेब ने मंदिर को खंडित किया, खंडित करने और मंदिर को हटा दिया। वो नहीं चाहता कि हमारे मुस्लिम महल के अंदर हिंदू मंदिर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, जस्ट आपको सामने जो दिख रहा होगा, ये है जहांगीर का बेडरूम। ये है जहांगीर का बेडरूम। जहांगीर की वाइफ नूरजहां हिंदू बाई मान भाई। तो आपके माइंड में चल रहा होगा दिस कैब सा ओपन है। मुगल टाइम से पर्दा होता था, पर्दे से कवर्ड होता, अच्छे अच्छे कालीन कारपेट से। ओके, तो सामने देख रहे हैं आप, ये है प्योर वेज किचन। रानी जोधाबाई जब इस महल के अंदर थे, प्योर वेज खाना मैंने अकबर को यहीं पर सर्व किया। और यहीं पर जहांगीर के पढ़ने का स्टडी रूम भी है। तो मैं आपको स्टडी रूम भी दिखा दूँ। ये पूरा स्टडी रूम। जहांगीर को पढ़ने का बहुत शौक था, कई भाषा का नॉलेज था, जो कि पूरी लाइब्रेरी को जलाकर ख़त्म किया सूरज में जाट भरतपुर के राजा से। तो ये पूरी लाइब्रेरी जैसे 2000 से ज़्यादा बुक्स है। जहांगीर को पढ़ने का बहुत शौक था, गाड़ी का भी वर्क। और मैं इसी महल के अंदर आपको एक चीज़ और दिखाऊँ कि आप जैसे देखेंगे कि ऊपर आर्च बना हुआ है। एक बार अपने कैमरे को मूव करके इधर उधर दिखाइएगा, तो देखिए चारों तरफ बना हुआ है। चारों तरफ के साथ साथ एक बीच में देखेंगे छोटा सा, आपको दिख रहा है ये वाला जी, तो देखिए चारों तरफ बिल्कुल चारों तरफ बना। बीच में रानी बैठती, साइड से उनकी सखियां बैठती। मुगल टाइम में से मुगल डांस, जैसे हम लोग कहते हैं मुजरा, यहाँ मुजरा होता सिर्फ ओनली फॉर लेडीज, नॉट अलाउ फॉर मैन जी, केवल महिलाओं के लिए ही मुजरा। अकबर ने जब एक धर्म बनाया, दीन इलाही, सारे मजहब सारे धर्म एक साथ। तो देख रहे भी ऊपर अकबर के लिए, टॉप पर देख रहे अकबर के लिए बना, तो इसलिए इस महल को रंग महल भी कहा जाता है। ओके, तो चलेंगे हम लोग आगे, आइए मेरे साथ। तो हम लोग आ चुके हैं किचन। किचन का जो पार्ट होता है रसोईया, जहाँ पर खाना बनाया जाता था। तो उस टाइम गैस सिलेंडर का वर्क नहीं होता था, सिर्फ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता, जो कि कहते हैं ना कि चूल्हे का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। ओके, तो देख रहे हैं पीछे से जो लाइट आ रहा है, रोशनी जो आ रहा है, आप देख रहे हैं जाली के पीछे से भी जो लाइट आ रहा है, ये पूरा किचन का पार्ट है, जैसे ओपन एरिया जहाँ पर खाना बनाया जाता है दासियों द्वारा। और आपको ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये है स्टोर रूम, दाल अनाज साग सब्जी वगैरह स्टोर किया जाता है। अब आपने ये चीज़ तो देख लिया, अब आपने एक चीज़ और, जहाँ पर आप लोग बर्तन को धोते हैं ना, तो मैं आपको सिंक यानी कि बेसिन, तो आइए मैं बेसिन एरिया में लेके चलता हूँ आपको। तो ये वाला एरिया है वेशिंग एरिया, यानी कि जो दासियों की, जो रानी और राजा के जो बर्तन दासी द्वारा यहाँ वॉश के धोया जाता था। तो देख रहे हैं पानी नीचे जाने का, ये गंदा ड्रेनेज पानी, जो राजे झूठे बर्तन का जो गंदे वेस्टेज पानी यहीं से बाहर ड्रेनेज हो जाता है जी। और यहाँ का सबसे बेहतरीन जो आज आप लोग यूज़ करते हैं एसी का वर्क सिर्फ ओनली आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि बिजली और गैस से आप लोग अपने कमरे को कूलिंग करते हैं। यहीं पर मुगल टाइम पानी के साथ हवा के द्वारा यहाँ ठंडा किया जाता है, हवा और पानी। तो देखो ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है, इसे समर पैलेस और विंटर पैलेस भी कहा जाता है। यहीं पर सिपाही लोग लेदर के बैग से गर्मी के टाइम पर ठंडा पानी, ठंड के टाइम गर्म पानी, जो नेचुरल जैसे हवा के द्वारा महल को ठंडा किया जाता है। आइए एसी रूम में। चलिए मैं आपको जोधाबाई के मंदिर में लेके चलता हूँ, और ये है वो मंदिर का एंट्रेंस। इसकी एंट्री आप देख सकते हैं, इसके गेट पे जैन मंदिर के आग बने हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं रानी जोधाबाई के हिंदू मंदिर, जस्ट यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति होती थी। मूर्ति के साथ आप देख रहे हैं, आप अपने घर में डेकोरेट करते थे, पर्दे होते थे। पर्दे के साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं पूजे सामग्री, जोधाबाई के अपने घी दूध धूप अगरबत्ती धूपबत्ती यहाँ हुआ करती है, यानी कि पूजा की थोड़ी सामग्री होती है। और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, उस टाइम इस महल के अंदर बिजली का सिस्टम नहीं होता था, ना कोई बैटरी सिस्टम, सिर्फ मसाल और दीपक। तो इसमें दीपक रखे जाते हैं, तो दीपक के साथ साथ ये पूरा उजाला हो जाता है। और ये देखिए पूरा डिज़ाइन, ये साउथ का पूरा बन गया जैन मंदिर, भीलवाड़ा जो जैन मंदिर है उसी के अंदर बना हुआ पूरा आज भी होता है। आइए हम लोग चलते हैं आगे महल। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हम यही समाप्त करते हैं।
एंड सेकंड भाग हम जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने। जब तक के लिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर ये किला अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।